नाजरीन, इस मुल्क में हर ताकतवर शख्स, खा वो फौजी हो या सियासतदान, करप्शन में और किसी ना किसी साजिश में ज़रूर मुलविस है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मौलाना फजल रहमान के हवाले से जो इंकशाफात आए हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर और उनके MI6 के साथ कनेक्शन के हवाले से इस सारी न्यूज़ को कवर करने वाला हूँ। इस न्यूज़ के हवाले से आप इस खबर को समझें। इस खबर को हुकूमती वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने लीक किया और उन्होंने दावा किया है कि इस खबर के हवाले से उनके पास कई प्रूफ मौजूद हैं। इस खबर में मौलाना साहब की कई अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज़ यानी कि उनके एसेट्स को जो उनका इंकशाफ किया गया है उनको बताया गया है और इसके अलावा उनके एक इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 जो कि बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है के साथ लिंक को भी जोड़ा गया है, जो कि एक बड़ा ही संगीन इल्ज़ाम है और जिसके सबूत जो हैं वो अली अमीन गंडापुर को या हुकूमती टीम को देना ही पड़ेंगे। सबसे पहले हम इनके असासाजात के हवाले से जो न्यूज़ आई है उसको डिक्लेयर कर लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली कितनी प्रॉपर्टीज़ मौलाना साहब के नाम हैं जो कि इस रिपोर्ट के अंदर बताई गई हैं। रिपोर्ट के हिसाब से मौलाना साहब के 2 घर और 5 एकड़ ज़मीन जो है वो डेरा इस्माइल खान के अंदर है। F8 सेक्टर इस्लामाबाद के अंदर इनका एक बंगलो है। दुबई में इनका एक अपार्टमेंट है जो जाहिर सी बात है कीमती अपार्टमेंट ही होना है। इसके अलावा इनकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं कराची के अंदर, कोयटा के अंदर। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ से मुराद दुकानें हैं, यानी कि दुकानें और प्लाजा इस तरह की कई कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ ये रखते हैं कराची के अंदर और कोयटा के अंदर। शोरकोट के अंदर इनका एक मदरसा भी है, एक घर भी है और 5 एकड़ ज़मीन भी है। यहाँ पर आप एक और बात समझ लें कि इनका ताल्लुक मौलाना फजल रहमान बेसिकली जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर हैं, लीडर हैं। जमीयत उलमा इस्लाम एक तंजीम है और ये तंजीम के ज़ेरे इत्माम कई मदरसे आते हैं। तो इस तंजीम का अगर ज़मीन को होल्ड करना है, यानी कि अगर ये ज़मीनें जो हैं ये इस तंजीम के नाम है, उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम है जिसमें कई सारे पाकिस्तान के उलमा, इनकी जमात में काफ़ी ज़्यादा उलमा शामिल हैं, तो इनके ज़ेरे एहतमाम मदरसाज भी हैं, उनका भी खर्च है, फ़ंड है। अगर उनके लिए मुख्तस ज़मीनें हैं तो वो बात समझ में आती है, यानी कि जमीयत उलमा इस्लाम की अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं तो ये कहानी समझ में आती है। लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ जो मौलाना साहब के अपने पर्सनल नाम के ऊपर हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है मौलाना साहब से कि ये प्रॉपर्टीज़ आपकी किस तरह से हैं, आपकी आमदन से ज़ायद असासाजात में और इन सब में इन सारी इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ की क्या आपके पास ट्रेल मौजूद है। अब्दुल खेल DI खान और शोरकोट में इनकी 5 अरब से ज़्यादा की जायदादें मौजूद हैं। इसके अलावा इन्होंने चक शहजाद के अंदर रिसेंटली 3 अरब की जायदाद का जो है ना उसकी ख़रीद और फ़रोख्त की डील की है। इस हवाले से इंकशाफात मौजूद हैं। हुकूमती वज़रा का ये कहना है कि उनके पास सॉलिड सबूत मौजूद हैं और बहुत जल्द वो सबूतों को पेश करेंगे। बेसिकली उनका ये कहना है कि वो ये सारी बातें कर ही सबूत की बेस के ऊपर रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब ने इस चीज़ को डिनाई किया। मौलाना साहब के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा कि ये सारा प्रोपेगेंडा है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा है फजल रहमान के ख़िलाफ़। जिस तरह से अपोजिशन पाकिस्तान की पूरी कैंपेन चला रही है, ये उसी एक कैंपेन का हिस्सा है कि गवर्नमेंट बेसिकली क्रेडिबिलिटी को हिट करना चाह रही है इन अपोजिशन हुक्मरानों के। लेकिन ज़रा यहाँ पर ठहरिए, जब मैंने अपनी को थोड़ी सी रिसर्च की, और मैंने ये तलाश किया कि आखिर इनके कुछ ना कुछ असासेस तो डिक्लेयर होने हैं। मौलाना साहब पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा सर्व करने वाले MNA रह चुके हैं, यानी कि ये 1988 से लेकर 2018 तक MNA रह चुके हैं। ये हर हुकूमत के साथ इनका इत्तेहाद या इल्हाक होता था और इनके पास कई वजारतें रही हैं। ये लीडर ऑफ दी अपोजिशन भी रह चुके हैं। ये पहली बार है कि ये असेंबली से बाहर हैं इनकी सारे पॉलिटिकल करियर में। तो एक इतना लंबे पॉलिटिकल करियर वाला शख्स की असासे तो डिक्लेयर होने चाहिए। जब मैंने ये फाइंड आउट किया तो इलेक्शन कमीशन 2014 के हवाले से जो उन्होंने रिपोर्ट शाया की, ये इसी दिसंबर के 10 या 12 तारीख को ये रिपोर्ट शाया की है। डॉन के अंदर ये आर्टिकल पूरा मौजूद है, आप खुद भी चाहे इसके ऊपर जाके रिसर्च कर लें। इसके अंदर जो उनकी पाकिस्तान के अंदर इमूवेबल एसेट्स हैं, यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तकरीबन सिर्फ 25 लाख के करीब बनती हैं और उनके जो बाहर की आउटसाइड प्रॉपर्टीज़ हैं पाकिस्तान के वो 7 से 8 लाख के बराबर हैं। जबकि इनके जो ये हुकूमती इंकशाफात हैं इस हवाले से तो इनकी ये प्रॉपर्टीज़ ये अरबों के हवाले से हैं, अरबों और खरबों के अंदर इनकी ये प्रॉपर्टीज़ की मालियात होनी है कि जो पूरी हुकूमती टीम ने ये जो पूरा दावा किया है, जो एक्सपोज किया है मौलाना साहब को। अब ये कहानी यहीं पर नहीं रुकी। हुकूमत ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि मौलाना साहब के जो लिंक्स हैं वो MI6 जो कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके साथ हैं। अब ये लिंक किस तरह से है? अब हो ये रहा था कि एक टाइम पे जब मौलाना साहब धरना कर रहे थे तो उस टाइम पर कश्मीर की सही हाइप क्रिएट की गई थी पाकिस्तान की जानिब से तमाम फोरम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तब मौलाना साहब ने उन्हीं दिनों आकर धरना दिया और उस धरने का मकसद ये था कि कश्मीर इशू से तवज्जो
हटाए जाए। कई इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स और पाकिस्तान की तो तकरीबन तमाम न्यूज़ आउटलेट्स जो थी वो इसी धरने को ही कवर कर रही थी। तो इस तरह से इन्होंने डिस्ट्रैक्शन का काम किया और ये उनके अहकामात के ऊपर काम कर रहे थे। बेसिकली ये उनको साजिश के साथ लिंक किया गया है, जो कि खुद अपनी नोयत का एक बड़ा ही संगीन इल्ज़ाम है मौलाना साहब के खिलाफ। अब मौलाना साहब को अपने आप को डिफेंड करना है एक प्रॉपर मेथड के ज़रिए इन तमाम केसेस को, क्योंकि इन तमाम केसेस का और इन तमाम इल्ज़ामात का सामना करना है। यहाँ पर आप एक बात ये भी समझिए कि मौलाना साहब के ऊपर एक और इल्ज़ाम भी है। इस हवाले से उनके ऊपर नैब की इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। नैब में उनके खिलाफ एक केस ऑलरेडी दर्ज है। वो केस ये है कि मौलाना साहब ने पाकिस्तान गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की इस्लामाबाद के अंदर एक ज़मीन खरीद की। उस ज़मीन की कुल मालियत जो थी वो तकरीबन 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा थी और मौलाना साहब ने इस 1.5 करोड़ की ज़मीन को सिर्फ 60 लाख के अंदर ख़रीदा है। ये 5 कनाल का रकबा है। इसके ऊपर भी मौलाना साहब के ऊपर केस जारी है और नैब के अंदर ये केस जा चुका है। और अब ये जो नए इंकशाफात आए हैं, ये भी इनकी भी इन्वेस्टिगेशन मज़ीद आगे बढ़ेगी और इसके ऊपर काम होगा। तो ये थी पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस के हवाले से एक न्यूज़ जो मौलाना साहब के ऊपर हुकूमती जमातों ने इल्ज़ामात लगाए हैं। हुकूमती जमात के वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने एक प्रॉपर दस्तावेज़ात के थ्रू, इससे पहले भी जो है ना वो एक टॉक शो के अंदर जो है ना वो फैसल वाडा साहब जो हुकूमती वज़ीर हैं वो ये बात कर चुके थे कि मौलाना साहब के ख़िलाफ़ पूरा एक जो है ना तैयार है हमारे पास अपना पूरी उनकी रिपोर्ट है उनके असासों के हवाले से, उनकी करप्शन के हवाले से, जिसको हम एक्सपोज करेंगे। तो ये सारी उसके तकरीबन ये 2 या 3 हफ्ते बाद ये आई है। ठीक है, ये रिपोर्ट आई है कि उन्होंने वाकई जो है ना डिक्लेयर कर दी हैं मौलाना साहब के जो असासे हैं, जो कि उनके एसेट्स हैं जो गैर डिक्लेयर्ड हैं, और इसके अलावा उनके कई फ्रंट मैनों के नाम के ऊपर भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जदादें हैं। उन सब को इसके अंदर जो है ना डिटेल से ही इन्होंने एक्सपोज किया है। कई दूसरे फ्रंट मैन हैं, इनके रिश्तेदार हैं, उनके नामों पर, इनकी फैमिली के नामों के ऊपर करोड़ों अरब रुपए मालियत की प्रॉपर्टीज़ को एक्सपोज किया गया है। तो ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।